नमस्कार दोस्तों। अभी अभी आई बड़ी खबर। क्या आपको पता है दोस्तों कि देश के 7 राज्यों में एनआरसी लागू होने जा रहा है। यानी दोस्तों, अगर आपने दस्तावेज तैयार नहीं किए हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। क्या आपका नाम उस लिस्ट में आने वाला है या नहीं, या फिर आप भी घुसपैठिए ही कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एनआरसी क्या है और देश के वह कौन से 7 राज्य हैं जहां पर जल्द एनआरसी लागू होने जा रहा है। और एनआरसी लागू होने से देश के गरीबों पर, देश के आम नागरिकों पर, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर और मध्यम वर्ग के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बेहद ही नुकसानदायक होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक बात बताने वाले हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। और दोस्तों, आपको क्या क्या दस्तावेज तैयार करना है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों, बिना किसी वक्त गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनआरसी क्या है, आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो एनआरसी का मतलब है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत के सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करना और उन्हें देश से बाहर निकालना है। दोस्तों, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें निर्वासित करना है। दोस्तों, एनआरसी सबसे पहले देश के असम राज्य में 2019 में लागू हुई थी, जिसके अंदर 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिनके पास आधार कार्ड भी था, वोटर आईडी भी था और राशन कार्ड भी था, यहां तक कि बहुत सारे ऐसे भारतीय जवान भी थे जो सेना में थे, लेकिन उनके नाम भी इस एनआरसी लिस्ट से बाहर हो गए थे। रही बात कि उनके नाम इस लिस्ट से बाहर क्यों हो गए, तो बता दें, लिस्ट से उनका नाम इसीलिए बाहर हो गया क्योंकि उनके पास वे दस्तावेज नहीं थे जो सरकार के द्वारा मांगे गए थे। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि एनआरसी सिर्फ असम राज्य के लिए ही सीमित थी, तो फिर बाकी देश के 7 राज्यों में यह क्यों आ रही है। दोस्तों, इसका जवाब यह है कि 2025 की शुरुआत में ही गृह मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि इन 7 राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और घुसपैठियों की समस्या ज्यादा हो गई है। अब रही बात कि देश के यह 7 राज्य कौन से हैं, तो दोस्तों, उन 7 राज्यों के अंदर आते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम जहां पहले से एनआरसी लागू है, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन 7 राज्यों में दोस्तों जल्द ही एनआरसी लागू होने जा रही है। सरकार का सीधा कहना है कि इन राज्यों में एनआरसी लाकर आंतरिक सुरक्षा और अधिक मजबूत की जाएगी। मुख्य बात यह रही कि अगर एनआरसी लागू होता है तो आपको कौन कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे। सरकार का कहना है कि आपको यह साबित करना होगा कि आपके बाप दादा, आपके पूर्वज सन 1971 से भारत में रह रहे हैं। इसके लिए आपको 5 दस्तावेज की जरूरत होगी। जन्म प्रमाण पत्र, आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, आपके माता पिता की नागरिकता का सबूत, आपकी जमीन के कागजात और स्कूल का प्रमाण पत्र, टीसी या 1971 से पहले का कोई सरकारी सबूत। अगर आपके पास यह सभी दस्तावेज नहीं हैं, तो आपका नाम इस लिस्ट में आना बहुत कठिन हो जाएगा। अब आगे जानते हैं कि एनआरसी लागू होने से आम नागरिकों, गरीबों और मध्यम वर्ग पर क्या असर पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, एक गरीब किसान है जिसके पास ना तो घर है, ना कागजात हैं, ना कोई प्रमाण पत्र है और ना ही जन्म प्रमाण पत्र है, तो क्या वह नागरिक कहलाएगा। इसका सीधा असर सबसे ज्यादा गरीबों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों पर और मध्यम वर्ग पर पड़ेगा, खासकर उन पर जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं या जिनके कागज अभी भी तहसील में अटके हुए हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में राज्य सरकारों ने एनआरसी लागू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। कई विशेषज्ञों की राय है कि यह राजनीति का हिस्सा है और सुरक्षा या घुसपैठियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कि एनआरसी का उद्देश्य सिर्फ एक है, देश को सुरक्षित रखना और सही नागरिकों की पहचान करना। अब आपके काम की बात करते हैं। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा में रहते हैं या भविष्य में आपके राज्य में एनआरसी लागू होने की संभावना है, तो आपको यह 3 काम अभी कर लेने चाहिए। 1, अपने और परिवार के सभी दस्तावेज एक जगह जमा करें।
2. पुराने कागजात जैसे माता पिता के प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज, आईडी प्रूफ सब इकट्ठे रखें। 3. जिन दस्तावेजों की कमी है उन्हें अभी बनवा लें, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने के बाद समय बहुत कम मिलेगा। जाते जाते हम आपसे यही सवाल पूछना चाहते हैं, देश को एनआरसी की जरूरत है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और हमारे जैसे सच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सही जानकारी लगातार मिलती रहे।